शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम। 500 नंबर का श्लोक है विवेक चूड़ामणि। आकाशवल्लेपविदूरगोऽहम् आदित्यवद्भाष्यविलक्षणोऽहम् आहार्यवन्नित्यविनिश्चलोऽहम् अम्भोधिवत्पारविवर्जितोऽहम् आकाशवल्ले परिदूरगोऽहम् आदित्यवद्भाष्यविलक्षणोऽहम् आहार्यवन्नित्यविनिश्चलोऽहम् अम्भोधिवत्पारविवर्जितोऽहम्। शिष्य गुरु जी के उपदेश को श्रवण करके मनन करके और निधिध्यासन के द्वारा साक्षात्कार करके अपने आत्मस्वरूप की जो अनुभूति उनको हो रही है उसका शब्द से गुरु जी के सामने प्रकट कर रहे हैं। आकाशवत, आकाश के समान, लेप विदूरगः अहम, अहम मैं माने आत्मा आकाश के समान लेप से दूर विद्यमान है, विद्यमान हूँ माने निर्लेप हूँ। आकाश में जैसे कोई लेप नहीं, ऐसे ही लेप से बहुत दूर गया हुआ मैं हूँ। आकाश के समान निर्लिप्त।
आदित्य के समान मैं भाष्य पदार्थों से विलक्षण हूँ। सूर्य किरणों से जो जो दिख रहा है उन सब से दिखाने वाला किरण बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही अहम आदि जितने भी पदार्थ का मैं अनुभव कर रहा हूँ उन सब से, सारे जगत से मैं बिल्कुल अलग सबका भासक सूर्य हूँ। आहार्यवत, और जिसको हरण नहीं किया जा सकता उसको बोलते आहार्य। हार्य माने जिसको हरण किया जा सकता है। हरण शब्द चोरी अर्थ में भी होता है, लेकिन वो अप लगाने से ज़्यादा होता है। और हरण का अर्थ ढोना भी होता है, माने हटाना, ऐसा भी होता है, समझे ना। तो इसलिए न भार हार्यम न त भ्रातृभ्राज्यम। तो जिसको कोई ले नहीं जा सकता, हिला नहीं सकता, वो पर्वत। तो पर्वत के समान, विशाल पर्वत के समान मैं निश्चल हूँ, नित्य विनिश्चल। और अम्भोधिवत, जैसे समुद्र के जैसे अहम पार विवर्जितः। समुद्र जैसा पार है, माने ये सब लोक दृष्टि से कहा जाएगा। बहुत गहरा विचार करोगे तो सब चीज़ का पार तो है, लेकिन लोग जैसे समझते कि समुद्र का जो है कोई पार, वो पार नहीं है। उसी दृष्टि से तो चार दृष्टांत दिया, कितना बढ़िया आपने आत्मस्वरूप को समझाने के लिए। आकाश के समान मैं निर्लिप्त हूँ, सूर्य के समान मैं समस्त भाष्य पदार्थों से अलग हूँ, पर्वत के समान मैं नित्य विनिश्चल हूँ, और समुद्र के समान अपार हूँ, अपार हूँ। ये सूर्य का जो आलो है, ये तो सबको दिखा रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? हम लोग देख रहे हैं या आलो? हाँ, इसको अलग करके कुछ हम लोग देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं ना, आँख से देख रहे हैं ना, वो सूर्य देख रहे हैं, लेकिन आलो आ रहे हैं, यहाँ गिरा तो इसको प्रकाश हुआ, इसको हाँ, हम लोग देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अलग करके इसको कोई देखने का कोई अवयव है क्या? प्रकाश को अलग कर, प्रकाश का अलग करके कोई अवयव वैसा देख सकते हो उसमें, वो क्या बोलते, कांच में भी दिखता है। वो सब जो है प्रकाश्य से संबद्ध ही प्रकाश दिखेगा। प्रकाश क्या है? प्रकाश का स्वभाव है प्रकाश्य को दिखाता हुआ स्वयं को भी दिखा देता है। केवल प्रकाश और केवल प्रकाश्य दिखाई नहीं अलग अलग नहीं दिखता है। बिना प्रकाश का प्रकाश्य दिखेगा? नहीं दिखेगा। और बिना प्रकाश्य का? प्रकाश को वही कोई अभी देखो, हम पुस्तक तो देख रहे हैं, प्रकाश पड़ा, लेकिन यहाँ से आकर के जो गिर रहा है ये कुछ अवरुद्ध करे तभी दिखेगा। इसीलिए जब पृथ्वी से दूर ऊपर जाते हैं रॉकेट से, तो महाकाश में धूलि कण कुछ नहीं है, साफ निर्मल अंधकार दिखता है। कहीं प्रतिफलन नहीं हो रहा है। प्रतिफलन होता नहीं है, खाली प्रकाश नहीं दिखेगा। वो उसके रॉकेट में या सैटेलाइट में जितना पड़ेगा उतना ही दिखेगा, वो दिखेगा, और आसपास सब अंधेरा है ऐसा है। तो खैर, यहाँ पर जो है आत्मा की बात हो रही है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, वो बिना प्रकाश का भी अपने आप चमकते हैं।
और निश्चल, कोई हिल डुल नहीं। कैसा माने उनकी अनुभूति है अपने बारे में। हम लोगों का तो थोड़ा सा कोई धक्का देने की जरूरत नहीं, कोई गाली दे दे तो भीतर से एकदम खलबली मच जाती है, हिल डुल जाते हैं, हिलते ही रहते हैं। मेरे ख्याल से हमारी जो है हिलते ही रहते हैं, लेकिन नित्य निश्चल भीतर पहाड़ के समान और समुद्र के समान पार रहित अपार। कैसा अनुभव है। हम लोगों को तो ज़्यादा गहरा कुछ दिखता नहीं है, शरीर के भीतर कहीं मैं हूँ, इसमें अपार क्या चीज़ है? अपार है। बाहर में हम लोग अपना नहीं दिखते। बाहर नहीं है, और बाहर भी होगा तो इतना ही होगा, और क्या होगा। माने पार नहीं है, और वो भी नहीं है, तल भी नहीं है। समुद्र जो है ना, अतल भी होता है। इधर से पार ले लो या उधर से, आमतौर पर अतल माना जाता है समुद्र को, ठीक है ना। एक समुद्र का नाम ही है ना अतल। क्या नाम है? अटलांटिक, अतलांतक, अतलांतिक। अटलांटिक। इसको ये नाम के अब जैसे बोले ना, तो सदगुरु ने रविशंकर जी एक उनको सुन रहा था, बोले ऑस्ट्रेलिया, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के नाम ऐसे ही बोल रहा था। खुशी का मौसम। अच्छा चलो अभी आत्मा में आ जाओ, वो सब झंझट छोड़ो। तो एक बार विवेक चूड़ामणि का ही क्लास चल रहा था कि पंचदशी का, पता नहीं, याद नहीं अभी, कुछ साल पहले बाबा शायद थे वहां पर, पंचदशी होगा। तो क्लास के बाद शाम को घूमने निकले हरिद्वार में, थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो रहा था। तो गीता घाट में आकर के उधर से हमारा थोड़ा सा एक रास्ता है, गंगा किनारे किनारे, तो शायद थोड़ी देर बैठा, और जो पढ़ा करके आए वो दिमाग में उसको चल रहा है, उसका प्रभाव, कि अहम के भी साक्षी और ऐसा ऐसा। तो अचानक एक ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं बहुत गहरा हूं, माने मेरा कोई सीमा नहीं है, बड़ा गहरा हूं, ऐसा माने एक अनुभव हुआ, भाव ऐसा हुआ। तो उस दिन समझ में आया कि गहरे पने का अनुभव सचमुच होता है। माने आत्मा के बारे में जो ये सब बता रहे हैं ना, असंगता, तो अभी हम लोग अपने को गहरा नहीं अनुभव करते, उथला, ऊपर की कोई सरफेस की, कोई ऊपर ऊपर रहने वाला कोई सत्ता के रूप में हम अपने को अनुभव करते हैं। लेकिन जिस दिन रियल आत्मा से आपका, वास्तविक आत्मसत्ता से आपका भिड़ंत होगा, और बुद्धि कुंठित हो जाएगी, स्तंभित हो जाएगी। क्या बुद्धि तो बहुत छोटी चीज है, भयभीत हो जाएगी, मन जो है भयभीत हो जाएगी। भयभीत भी हो सकता है। अर्जुन को तो डर लगा ही था, है ना। और भयभीत न भी हो, लेकिन वो स्तंभित हो जाएगा। कि बहुत बड़ी चीज के सामने अचानक, जैसे हिमालय का पहाड़ हो या समुद्र अचानक तुमको दिखे, तो कैसा व्यक्ति स्तंभित हो जाता है उसके सौंदर्य से। तो ऐसे ही आत्मा इतने महान है, माने ये सब उस
जो अकथनीय अनुभूति है उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं निश्चल हूँ, असंग हूँ और किसी भी बाह्य पदार्थ से, देह आदि से अलग हूँ। ये सब जो बातें हैं उस वो आके धक्का दे रहा हो, वो पकड़ने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु ये भाग रहा, उसको देख करके उसके अनुभव से डर के मारे जितना प्रयत्न करके वहां पर गया है, वो जब आ रहा है तो भाग रहा है भयभीत होकर के। न मे देहे न संबंधो मेघेनेव विहायसः अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयः। बाटल कहाँ है? हाँ, तो मैं देहेन न संबंधः, मेरा, मैं माने ममा, मेरा देहेन, देह के साथ, न संबंधः, कोई संबंध नहीं है। जैसे मेघेन विहायसः इव, विहायस बोलते आकाश को, आकाश का जैसे मेघ के साथ संबंध नहीं, ऐसा ही मैं आत्मस्वरूप हूँ, उसका देह के साथ कोई संबंध। आकाश के लिए कम शब्द प्रयोग किया है, विहायस। हाँ, वो जो किए हैं क्या विहायस, पहली बार सुना। कम आता है लेकिन है, कई जगह है। तो ज़्यादातर काव्य आदि में प्रयोग होता है। तो देह शब्द से स्थूल, सूक्ष्म, कारण देह तीनों लेना, बल्कि तीनों मिल करके एक यूनिट ही होता है। तो इनके साथ तो मेरा कोई संबंध है नहीं। अतः इसलिए कुतो में तद्धर्मा, मैं, मेरे उन देहों के धर्म मेरे में कहाँ, मैं कुतः, मुझे कहाँ से आएगा? देह का कोई भी धर्म मुझे किधर से आएगा जब देह से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। कौन से धर्म नहीं आप में? कहा कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्तयः। जागृत अवस्था और जागृत अवस्था के में अनुभव आने वाला स्थूल शरीर और उसके जरा व्याधि, और जो है स्वप्न जो है सूक्ष्म शरीर का धर्म है, सुषुप्ति जो है कारण शरीर की अवस्था मानी जाती है। तो ये तीन अवस्था तीन शरीर के मुख्य रूप से माना जाता है। तो मेरे साथ में इन तीनों अवस्थाओं का और अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले किसी भी जरा, व्याधि,
भूख प्यास सुख दुख अज्ञान आदि किसी का भी कोई संबंध मेरे साथ में नहीं है। उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते स एव जीर्यन् म्रियते सदाहं कुलाद्रिवन्नेश्चल एव संस्थितः उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुङ्क्ते स एव जीर्यन् म्रियते सदाहं कुलाद्रिवन्नेश्चल एव संस्थितः। उपाधि ही आयाति स एव गच्छति। उपाधि का ही आगमन होता है और गमन होता है। आत्मा जो है न तो आती है और नहीं जाती है। उपाधि किसको बोलते हैं? उप माने समीप, उप माने समीप, अधि माने किसी पर आधान करना डालना, उपाधि उपाधि। तो जो किसी पदार्थ के समीप में रह करके अपने धर्म उसमें आरोप करता है दिखाता है उसको बोलते उपाधि। जैसे स्फटिक जो हैं वो स्वच्छ शुभ्र होता है, जपा कुसुम लाल होता है। जपा कुसुम अगर स्फटिक के पास चला आएगा तो अपने लालिमा स्फटिक में दिखाएगा जपा कुसुम। तो यहाँ पर उपाधि कौन है? उपाधि लालिमा, लालिमा नहीं, जपा कुसुम। कौन है उपाधि? किसमें? ये स्फटिक में दोनों का उपाधि। अब तुम तो और ज्यादा एक ही नहीं आता, अब दोनों का उपाधि किधर से भैया? अच्छा, ये लालिमाई जो है। अच्छा तुम बताओ कैसे दोनों का उपाधि है? नहीं बता अभी ज्यादा ज्ञान दिखाए हो, आप उसका प्रतिपादन करो तब समझेंगे। दोनों कैसे उपाधि होगा बताओ? कैसे मिस्टेक होगा? किधर मिस्टेक है बताओ? अरे मैं बता रहा हूँ दोनों की उपाधि है, इसमें क्या गलती है बताओ? ये तो स्फटिक के अंदर से आप लालिमा दिख रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे लालिमा जो है वो स्फटिक का उपाधि हो गया। लाल उपाधि लाल जो है। उपाधि की परिभाषा क्या है? दोनों का वो भी ठीक। अभी क्या बताए उपाधि का परिभाषा? तुम क्या बताए थे? तो कौन आरोपक हुआ? आरोपक मतलब लाल रंग आरोप हुआ उसमें। स्फटिक लाल नहीं। आरोपक ककार का अर्थ क्या है? तो दूसरा दिखा क लगाने से कर्ता, आरोपक बोला ना, आरोपकारी। खादक क लगाने से क्या होगा? खाने वाला।
वादक क्या होगा? बजाने वाला। गायक तो फिर ककार ऐसे ही उड़ जाएगा ककार। तो आरोपक, उपाधि मतलब आरोपक। तो कौन है आरोपक? क्या बात है भाई, इतने सालों का वेदांत पढ़ाना हमारा एकदम पानी में मिला दोगे। जपा कुसुम, जपा कुसुम समीप में स्थित होकर के अपना धर्म लालिमा स्फटिक में दिखाते। परिभाषा इतना बढ़िया ढंग से बताया, कहाँ दिमाग इधर घूम रहा है। तो जपा कुसुम हो गया, हाँ उपाधि, उपाधि किसकी उपाधि? हाँ ठीक है ना। तो इसमें कैसे तुम लालिमा में कैसे चले गए? लालिमा तो उसने आरोपित किया, लालिमा उसका अपना धर्म है, उस धर्म को उसने किसी और में आरोपित किया। तो जैसे उपाधि अपना धर्म जो दिखा दे, इसी प्रकार हम देखते हैं कोई व्यक्ति का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, फिर मर के चला गया, बड़ी पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या मालूम पड़ता है? आत्मा आई, आत्मा चल रहा है, आत्मा चला गया, चली गई, डेड बॉडी पड़ा है। क्यों नहीं चल रहा है अभी? क्यों? लोग बोलते हैं कि आत्मा चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? दृष्टि में ठीक है, विज्ञानी की दृष्टि में तो ठीक नहीं है। आपकी दृष्टि में क्या है? जीवात्मा चले गए, यही बता दें। हाँ ठीक। तो जो चिदाभास है उससे युक्त जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, तो सूक्ष्म शरीर का आना जाना होता है और सूक्ष्म शरीर के साथ एक भाव करके आत्मा अपने को आना जाने वाला समझता है। तो असल में आती जाती कौन है? उपाधि। जैसे घट है, घट के भीतर एक आकाश है, घड़ा यहां से वहां ले जाएंगे, घट चलेगा तो आकाश का क्या होगा? उसके साथ चलेगा। आकाश तो वहाँ है। हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, घटाकाश का क्या होगा? घट के भीतर जो आकाश है, घट को हिलाने से वो हिलेगा कि नहीं? हिलेगा? घट के अंदर हिलेगा? कुछ बोल रहे आकाश हिलेगा, तब तो बढ़िया है, आकाश को हिला दो, पूरा आकाश हिलता जाए। हाँ, आकाश तो निरवयव है, निष्क्रिय है, व्यापक है। लेकिन घट के ले आने से, ले जाने से हम लोगों को भ्रम होता है कि घट के भीतर आकाश आ जा रहे हैं, ये भ्रम है। तो घट हो गया उपाधि, किसकी? आकाश की, घटाकाश की उपाधि। उपाधि के आने जाने से वो आता जाता है। ऐसे ही ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों जो है हमारा असल में उपाधि है, शुद्ध चैतन्य की
उपाधि है। उपाधि मतलब ये सब जो है आत्मा के निकट रह करके, आत्मा सर्वव्यापक है, अपना अपना धर्म उनमें आत्मा के ऊपर आरोप करता है। अब स्थूल शरीर जब यहाँ से वहाँ जाएगा तो आप क्या समझेंगे? आप क्या ये समझेंगे कि मैं तो भारत सेवाश्रम संघ में ही हूँ, मेरा शरीर परमार्थ साधक संघ गया? ऐसा तो नहीं समझेंगे। आप समझेंगे हाँ आप मैं ही आया, ऐसा ही ना समझेंगे। तो उपाधि के आने से आप आए, उपाधि के जाने से आप गए। ऐसे ही जन्म मृत्यु वाला भी सूक्ष्म शरीर के माने जीव के आने से जाने से आना जाना ऐसा लगता है। हमारा उपाधि क्या है और हम कौन है? हाँ, यही वेदांत का जे उपाधि से अलग करके अनुभव करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है, ये तो सब अनुभव में आने वाली वस्तुएं है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है उसको समझो। तो यहाँ कह रहे कि उपाधि आती है, उपाधि यहाँ पर स्थूल सूक्ष्म शरीर, और सैव गच्छति, वही असल में जाता है। सैव कर्माणि करोति, वही कर्म भी करता है। सैव भुंक्ते, वही कर्म फल का भोग करता है। सैव जीर्यन, वही बूढ़ा होता हुआ म्रियते, मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। लेकिन मैं सदा अहम, मैं हमेशा कुलाद्रिवत, कुलाद्रि माने कुल पर्वत, मेरु पर्वत बोलते, सुमेरु बहुत बड़ा पर्वत है, उसके समान निश्चल एव संस्थितः, उसके समान मैं निश्चल ही हमेशा रहता हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है। ठीक है ना? तो उपाधि को बिल्कुल विवेक कर दिया उन्होंने ना, तभी ना ऐसा होगा। आना जाना किसी भी प्रकार की कोई क्रिया विकार, वो सब अपने में वो नहीं समझ रहे हैं। कुलाद्रिवत निश्चल। अच्छा, न मे प्रवृत्तिर् न च मे निवृत्तिः। अच्छा, कुल पर्वत जो होते हैं 8 माने जाते हैं। अष्टकुलाचल सप्त समुद्रम, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं। 8 है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य, पारियात्र और सुमेरु, ऐसा सब है बोलते हैं। ये सब भारत के होंगे शायद कुल पर्वत। तो 503 नंबर देखिए। न मे प्रवृत्तिर् न च मे निवृत्तिः। सदैकरूपस्य निरंशकस्य एकात्मको यो निविडो निरंतरो। व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते। न मे प्रवृत्तिर् न च मे निवृत्तिः। सदैकरूपस्य निरंशकस्य एकात्मको यो निविडो निरन्तरो। व्योमेव पूर्णः स कथं नु चेष्टते। न मे प्रवृत्ति ही, मेरी प्रवृत्ति माने मैं कोई कर्म में प्रवृत्त होता नहीं हूँ, मेरी प्रवृत्ति नहीं है।
तो क्या आप निवृत्त होते हैं? कहा कि न च में निवृत्ति ही, निवृत्ति भी मेरी नहीं है, न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, न कर्म करना है न कर्म छोड़ना है। निवृत्ति किसको होगी? जो काम में लगे हुए हैं वही निवृत्त होगा, ठीक है ना। तो कर्म क्रिया से संबंध होने पर उससे निवृत्त हो सकता है, व्यक्ति छोड़ दे सकता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मेरे में नहीं है। क्यों? सदैक रूपस्य निरंशकस्य, सदा एक रूप और अंश रहित जो मैं हूं ऐसा। और कैसा? एकात्मकः, एक अद्वितीय वस्तु हूं, एक ही आत्मा, एक स्वरूप। और जो निबिड़ा, निबिड़ माने घनीभूत, निरंतर, और जिसके भीतर कोई छेद आदि नहीं है, निरवकाश है। व्योम इव पूर्ण, जैसे आकाश है। स कथं नु चेष्टते, वो कैसे चेष्टा करेगा? तो प्रवृत्ति और निवृत्ति सीमित पदार्थ में हो सकती, परिच्छिन्न वस्तु, उसी में कुछ हलचल होगा। अब मान लो कि कोई घड़ा है, अब घड़े को आपने एकदम मिट्टी से या सीमेंट से एकदम ठसाठस भर दिया, तो उसके भीतर कुछ जाएगा या उसमें से कुछ निकालेंगे? क्यों? घन ठसाठस भरा हुआ है, अंतर ही नहीं है। तो जिसमें कुछ अंदर है हिलने डुलने का ना, वही ना प्रवृत्ति निवृत्ति होगा। तो आत्मा जो है निबिड़ है, निरंतर है, आकाश के समान पूर्ण है, इसलिए उसमें कहाँ से चेष्टा आएगी? न प्रवृत्ति न निवृत्ति आएगी। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृते, कुतो ममाखण्ड सुखानुभूतिर्, ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः। पुण्यानि पापानि निरिन्द्रियस्य, निश्चेतसो निर्विकृतेर्निराकृते, कुतो ममाखण्ड सुखानुभूते, ब्रूते ह्यनन्वागतमित्यपि श्रुतिः। पुण्य और पाप ये दोनों कुतः ममा, मेरे में कहाँ से आएगा? पुण्य और पाप का अध्यास बड़ा जबरदस्त अध्यास होता है। अर्जुन भी कितने चिंतित है, और हम लोगों का तो होता ही है, पाप लग जाएगा। हमारे तो चिंता ही रहती कि कितने पाप हमने कर डाला है जाने अनजाने में। तो उसका अध्यास का निवारण कर रहे हैं कि निरिंद्रियस्य निश्चेतस, जिसका ना इंद्रिय है न मन है, चित्त, निर्विकृति, जो इसके में कोई विकार होता नहीं, निराकृत है, जो निराकार है, ऐसे मम अखंड सुख अनुभूतिर, अखंड सुखात्मक अनुभूति स्वरूप मेरे में पुण्य पाप कहाँ से आएगा? मेरे इंद्रिया ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो इंद्रिय मन आदि से बिल्कुल अलग होने से
पुण्य और पाप कैसे होगा? पुण्य पाप जो हम समझ रहे हैं वो अंतःकरण में पड़ी हुई जो चेतना अहम चेतना है उसके लिए, ठीक है ना, उसका तो होगा। और श्रुति ब्रूते है, श्रुति हमारे लिए ही तो कहती है अनन्वागतम इत्यपि। बृहदारण्यक का एक वाक्य है, अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। जब आत्मा जागृत अवस्था छोड़ करके स्वप्नावस्था में जाते हैं तो स्वप्नावस्था में नाना प्रकार के सब कर्म वो करते हैं, पुण्य पाप, और उसमें सुख दुख अनुभव भी करता है। करके जब सुषुप्ति में जाते हैं तो फिर वो न पुण्य न पाप न उसका फल लेकर के वो जाता है, लेकिन वो होते हैं सुषुप्ति में, वो होते हैं कि नहीं होते? होने पर भी पुण्य पाप सुख दुख स्वप्न के ये सब रहता है नहीं। और फिर जब जागृत में आता है तो सुषुप्ति और स्वप्न के धर्मों को वहीं छोड़ के आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे जो स्वरूप है उस स्वरूप में कहीं पर भी पुण्य पाप चिपकता नहीं है। तो जो अपने को तीनों अवस्था का साक्षी जानेगा तो वो पुण्य पाप आदि से अपने को बिल्कुल अछूता समझेगा। समझ लो कि उसका दिल का भार कैसा चला जाएगा। यही तो कर्म बंधन है ना, पुण्य पाप ही कर्म है, उसी का बंधन है, उसी के लिए बार बार जन्म और मृत्यु है। लेकिन आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से जैसे स्वप्न टूटा, ओ इस सब का तो मेरे साथ में कोई संबंध ही नहीं है। तो यही है कि एक जो है अज्ञान अवस्था में जिसको हम आत्मा समझ रहे, और एक जो असली आत्मा है, ये दो स्तर में ये बात हो रही है, ठीक है ना। अनन्वागतम पुण्येन अनन्नागतम पापेन। स्वप्न में बिल्कुल लगता है कि ये सब मेरे साथ घट रहा है, बड़ा तीव्र उसका प्रभाव पड़ता है। उस समय स्वप्न में कोई हमको उपदेश करे कि अरे मान लो कि वहाँ कोई हमारी पिटाई कर रहे, और वहाँ आकर के कोई गुरु उपदेश करे अरे रो मत, तुमको कोई पीट नहीं रहा, ये तुम्हारा भ्रम है, तो गुरु के ऊपर ही गुस्सा आ जाएगा है ना। ऐसे ही अभी जो हम जिस जागृत में बैठे हुए सुन रहे हैं सब, तो हमको भी ऐसा ही लगते कि किसकी बात कर रहे, क्या बात कर रहे, न पुण्य है न पाप है, न ये है न दुख है न विकार है। तो ये जो है अनन्वागतम इत्यपि श्रुति ही, श्रुति भी बोलती है कि असल में आत्मा के स्वरूप में ये सब नहीं होता। छायया स्पृष्टमोष्णं वा शीतं वा सुष्ठुदुष्टु वा न स्पृशत्येव यत् किञ्चित् पुरुषं तद्विलक्षणम्।
छाया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा शुष्टदुष्टो वा न स्पृशत्येव किञ्चित् पुरुषं तद्विलक्षणम्। हाँ, उसको कैसे समझा रहे हैं कि पुण्य पाप क्यों आत्मा में नहीं है। छाया, आपके शरीर की छाया के द्वारा, छाया ने स्पृष्टम, छाया ने क्या छुआ, उष्ण, अग्नि में पड़ गया। चलते चलते आग जल रहा था तो आपकी छाया आग में पड़ी, उष्णम। बा शीतम, बर्फ के ऊपर गिरा। शुष्टु, दुष्टु बा, अथवा किसी अच्छे पवित्र वस्तु के ऊपर गिरा या गंदा चीज पर गिरा छाया, दुष्टु, ठीक है ना। साधु असाधु को छुआ, छाया। न स्पृशत्येव यत् किंचित, जो कुछ भी उष्णशीत, जो कुछ भी छाया छूता है, तद विलक्षणम पुरुषम, माने छाया से बिल्कुल विलक्षण जो देह है पुरुष का, उसमें ये उष्ण शीत आदि उसको स्पर्श नहीं करता, नहीं ही छूता है। न स्पृशति एव। ऐसे ही ये छाया आत्मा है, इसमें जो कुछ हो रहा है, दिख रहा है, असली आत्मा में वो बिल्कुल स्पर्श करता ही नहीं है। कितना अलगाव जो है होता है। श्रुति में उदाहरण आता है, जैसे सांप का कैंचुली, सर्प ने अपना त्वचा छोड़ दिया, अब उस त्वचा में उसको आत्मबुद्धि होती है क्या? वो नष्ट हो रहा है, वो टूट रहा है, उससे उसको कोई दुख होता है क्या? उसके साथ, उसके धर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञानी का वो छाया जैसा हो जाता है ये शरीर। न साक्षिणम साक्ष्य धर्मा संस्पृशन्ति विलक्षणम् अविकारमुदासीनं गृहधर्मा प्रदीपवत्। साक्षिणं साक्ष्यधर्मा संस्पृशन्ति विलक्षणम् अधिकारमुदासीनं गृहधर्मा प्रदीपवत्। अब एक और दृष्टांत दे रहे हैं। प्रदीपवत, वो छाया दृष्टांत दिया, अब प्रदीप का दृष्टांत ले लो। घर में दीपक जल रहा है और घर के विभिन्न वस्तुओं को वो दिखा रहा है, तो घर में नाना प्रकार की क्रिया भी हो रही है। कोई हंस रहे, रो रहे हैं, मार रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, सब हो रहा है। तो वो जो प्रदीप है वो गृह धर्म से, घर के नाना प्रकार के पदार्थों के धर्मों से कैसा बना रहता है? अविकारम और उदासीनम, उसका कोई लेना देना नहीं है, देखता रहता है। ऐसे ही ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और ये जगत का ये सब साक्ष्य है। आत्मा दीपक के समान है,
तो इस देह के भीतर हो या जगत के भीतर हो, इस घर में कितना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनके धर्म से, रोने धोने से, मरने और जन्मने से आत्मा जो खाली इनको देख रहा है उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। न संस्पृशंति विलक्षणम, है ना। इसी को वो जो दो पक्षी की बात आई ना मुंडक उपनिषद में, एक ही वृक्ष में द्वा सुपर्णा, एक पक्षी जो है वो रो रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, सब कुछ हो रहा है, और एक खाली देखता रहता है। तो ऐसे ही वो जो देखने वाला है ना, उसको जान लो और मुक्त हो जाओ। हाँ, वो दूसरे आया, दूसरे ढंग से। रवेर यथा कर्मणि साक्षी भावो, रवेर यथा कर्मणि साक्षी भावो, वह्नेर यथा दाहनियामकत्वम्, रज्जोर यथारोपितवस्तु संगः, तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे, रवेर यथा कर्मणि साक्षी भावो, वह्नेर यथा दाहनियामकत्वम्, रज्जोर यथारोपितवस्तु संगः, तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे। और भी 3 दृष्टांत दे रहे हैं अपने निर्विकारता, असंगता समझाने के लिए। रवे है, रवि माने सूर्य, जथा कर्मणि साक्षी भावः, सूर्य के उदय से लोग सब नाना प्राणी नाना प्रकार के कर्म करने लग जाते हैं। दिन भर अब पक्षी उड़ रहा है, गा रहा है, गिलहरी फुदुक फुदुक करके नाच रहा है। अभी हमने जो है दलिया दिया, दलिया दोनों हाथ से पकड़ पकड़ करके खा रहा था। और जो है घुघू आकर के गूं 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 कर रहा है, और बंदर जो है दूर बैठ बैठ करके देख रहा है। हम लोग देखो पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है। तो और भी कितना असंख्य कर्म सूर्य के प्रकाश से हो रहा है। तो सूर्य कोई कर्म कर रहा है क्या? कर्मणि साक्षी भाव, वो सबके कर्म को दिखाता है या देखता है, प्रकाशक है। ऐसे ही आत्मा ये शरीर इंद्रिय आदि सारे जगत के, माया जगत के सारे द्वैत प्रपंच के क्रियाओं को दिखाता है, वो करता नहीं है। बन्हेर जथा दाह नियामकत्वम, और जैसे बन्ही जो होती है अग्नि, वही असल में दाह का, जलाने का नियामक है, माने वही जलाता है, वही उष्ण है। लेकिन उसके संयुक्त लोहे में दाहकता आ जाती है, आती है, लेकिन भ्रम ऐसा है। दाहक तो असल में अग्नि, तो दाहकता स्वभाव जैसे अग्नि में है, ऐसी आत्मा में प्रकाशता स्वभाव है। ठीक है। रज्जुर यथारोपित वस्तु संगः, रस्सी में आरोपित वस्तु का संस्पर्श हुआ या संग हुआ, रस्सी को आपने सांप समझा, अरे बहुत भयंकर है, माला समझा, जल की धारा समझे, तो सब तत्त धर्मों का आरोप जो आपने किया, तो रस्सी में वो सब धर्म का संग संबंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होता।
दिखेगा। आरोपित वस्तु का संग जैसे रस्सी में है, ऐसे ही कूटस्थ चिदात्मा के साथ ये सारे सब कुछ का मेरा संबंध है। कर्तापि वा कारयितापि नाहं, भोक्तापि वा भोजयितापि नाहं, द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहं, सोऽहं स्वयं ज्योतिरनेद्रिगात्मा, मैं न तो करता हूँ और न ही भोक्ता, नहीं कारयिता हूँ। कारयिता माने कराने वाला, कर्ता माने करने वाला। तो कर्ता भी ना हम और कारयिता अपि ना हम। ऐसे ही भोक्ता भी ना हम, मैं स्वयं तो न भोग करता हूँ, भोजयिता भी ना हम, और किसी को भोग कराता हूँ ऐसा भी नहीं। दृष्टा भी ना हम, मैं देखने वाला भी नहीं हूँ और दिखाने वाला भी नहीं हूँ। यहाँ शंका हो गई जयेश्वर की। कैसे? तो दृष्टा ही है, दृष्टा रूप में अपने आप को जानता है। अहम दृष्टा ना दृश्य। दृष्टा मतलब वहाँ पे इसलिए बताया गया है कि कोई सामने दृश्य वस्तु है ही नहीं। हाँ, वो तो थोड़ा और माने अच्छा समाधान तुमने ढूंढा। लेकिन यहाँ दृष्टा का मतलब क्या है? जिसके पास नेत्र हैं, चक्षु वाला, आंखों से ही न देखते हैं। श्रोता, दृष्टा, श्रोता, वक्ता अलग अलग इंद्रियों से है ना। नहीं, वो तो पहले इंद्रिय से जब उनका बता दिए तब तो इंद्रिय का। हाँ, तो फिर तो कर्ता भोक्ता भी बता दिया ना। वो उसी चीज को नाना प्रकार से वो वर्णन कर रहे हैं। तो दृष्टा माने नेत्र क्रिया करने वाला नहीं हूं और दिखाने वाला भी नहीं हूं, है ना। दृष्टा दृश्यता ना हम। तो कौन है आप महाराज? सो हम स्वयं ज्योति ही, केवल मैं स्वयं ज्योति, एक सचेतन सत्ता हूं, अनिद्रिग आत्मा। ये दृष्टा कर्ता आदि सबसे भिन्न एक इद्रिक नहीं, ऐसा नहीं। नेति नेति ऐसा 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 कुछ भी नहीं ऐसा। नेति नेति मैं हूं। है ना। तो हम लोग दृष्टा कर्ता भोक्ता अपने को मानते हैं। नेति करके क्या? नेति नेति करके क्या है माने कौन सा इति बता रहे हो ना, पूछ रहे हो। इति मत पूछो बाबा। जहां तुम्हारा दृष्टि जा रही है कि ऐसा है, वो नहीं है। बस इसको पकड़ करके रखना कि हम बड़ा बुद्धि लगा करके ऐसा है आत्मा, तो श्रुति करी वो तो बिल्कुल नहीं है। समझे ना। नहीं, गंभीरता से बोल रहा हूँ, हंसी से बोल रहा हूँ, सही है, लेकिन बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि सारे अध्यास का निराकरण ही अभिप्रेत है। आई फिर इति हो गया। है ना। गीता जी में आया नायम हंति
न हन्यते। हंति माने हनन क्रिया करने वाला, हंता, हनन करता। ठीक है, तो अच्छा हंता नहीं है, हंता नहीं है, मारने वाला माने मार रहा है, बोले मारने वाला नहीं है। और न हन्यते, हन्यते माने मारा नहीं जाता। कोई और कोई हनन क्रिया कर रहा है, उसका मैं कर्म हूं, ऐसा भी नहीं। तो हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं हो, कर्म भी नहीं हो। और हनन क्रिया उपलक्षणम, किसी भी क्रिया के न तो कर्ता हूं न कर्म हूं, अक्रियो हम, हा निर्विकारो हम, है ना। एक और है, क्या है, जैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। जो समझ रहा है कि ये तो मारने वाला है और जो समझ रहा है कि मरा, उभौ तो न बिजानी, तो ये दोनों अज्ञानी है, ये जानता ही नहीं है। नायम हंति न हन्यते वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम से पुरुष पार्थ कं घातयति हंति कम। वहां पर दोनों का निषेध, घातयति हंति, किसको मारेगा और किसको मरवाएगा, हाँ? दोनों का। और पांचवें अध्याय में भी ये माने कर्ता कारयिता भोक्ता भोजयिता। कई बार ऐसा समझ सकते हैं कि भाई आत्मा सीधा तो कुछ करता नहीं है, लेकिन शरीर आदि से सब कराता रहता है ना, शरीर मन से। ऐसा भी नहीं है वो, समझे ना। तो वहां पर 5वें अध्याय में आया, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ने इससे पूर्व का श्लोक क्या है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, नहीं, नादत्य वाले से पूर्व श्लोक देखो, 5वां अध्याय देखो। और हाँ, ये न कर्तृत्वम सृजति प्रभु। प्रभु माने आत्मा। आत्मा किसी को कर्ता नहीं बनाता। न कर्तृत्वम सृजति और न कर्माणि सृजति। तो कर्म को अगर वो उत्पन्न करता है माने वो खुद कर्ता बनता है, और कर्तृत्व उत्पन्न करता है तो कारयिता बनता है। जैसे गुरुजी ने कहा जाओ वो करके आओ, तो गुरुजी ने नहीं कहा, खाली बोला, बोलने का कर्ता है, लेकिन वो उस क्रिया का कर्ता दूसरा हो गया, लेकिन वो कौन हुआ, कारयिता, है ना। तो कारयिता भी नहीं आत्मा और कर्ता भी नहीं। तो क्या है महाराज का, स्वयं ज्योति ही अनिद्रिग। बस ज्यादा पूछो तो बस ऐसा जो कुछ तुम देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अनिद्रिग आत्मा। हाँ, तो कहा कि महाराज लेकिन हम लोगों को अनुभव बिल्कुल पक्का होता है, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि, ये सब है ना। जब बीमारी बढ़ते, अरे भैया मर गया रे असली मरना होगा तो क्या होगा पता नहीं तो कहा कि महाराज ये सब जो है उपाधि का है, लेकिन अज्ञानी लोग उपाधि का न समझ करके आत्मा को समझते हैं। चलत्युपाधौ प्रतिबिंब लौल्यम
प्रतिबिम्बलोल्यम् औपाधिकं मूढधियो नयन्ति औपाधिकं मूढधियो नयन्ति स्वबिम्बभूतं रविवाद विनिष्क्रियं बिम्बभूतं रविवद्विनिष्क्रियम् कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हैति कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति चलदुपाधौ प्रतिबिम्बलोल्यम् बहुधाधिकं मूढधियो नयन्ति स्वबिम्बभूतं रविवद्विनिष्क्रियम् कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति चलती उपाधौ। सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा जल में, ठीक है, और जल जो है वो उपाधि है। कैसे उपाधि बन रही है देखो, अपना धर्म सूर्य में दिखाएगा तभी उपाधि होगा। उपाधि का स्वभाव जो है अपना धर्म। अब जल हिल रहा है, तरंगायित हो रहा है, तरंगायित होने से उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा वो भी तरंगायित हो रहा है। तो चलत उपाधो, उपाधि चलती सती, उपाधो चलती सती माने जले चलती सती प्रतिबिंब लोल्यम, प्रतिबिंब में जो लोल भाव है माने चलायमानता है, चांचल्य है, वो मूढ़ धिया, जो नासमझ हैं, बच्चे हैं, वो बिंब में नयंती, उस प्रतिबिंब लौल्य को उपाधि सूर्य हिल रहा है ऐसा वो समझता है। बच्चा तो समझता ही है। औपाधिकम नयंती, ऐसे ही बिंबभूतम स्वम, बिंबभूत है आत्मा, रविवद विनिष्क्रियम, वो सूर्य हिलता डुलता नहीं है। सूर्य, पानी हिलने से सूर्य नहीं हिल रहा है, प्रतिबिंब हिल रहा है। ऐसे ही आत्मा बिल्कुल निर्विकार निष्क्रिय है, लेकिन अंतःकरण देहादि के हिलने डुलने से उसमें जो छाया पड़ी चिदाभास वो हिल डुल रहा है। और मूढ़ बुद्धि समझ रहे हैं कि आत्मा कर्ता है, निष्क्रिय है असल में आत्मा, लेकिन समझ रहा है कर्तास्मि, समझ रहा है भोक्तास्मि, समझ रहा है कि हा हतोस्मि, हा मैं मर गया, ऐसा इति नयंती, इस प्रकार से आरोपित करता है। अर्थात देह आदि उपाधि के धर्म को अज्ञान के कारण ही आत्मा में आरोप करते हैं। बिंदु मात्र आत्मा में ये पड़ता नहीं है। तो कहा कि इतना जो है, फिर इस शरीर का कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? कम से कम ये तो बताइए कि जब शरीर छोड़ना होगा तो किसी अच्छे पवित्र जगह जाकर के शरीर ज्ञानी को छोड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि जले वापि स्थले वापि लुठा त्वेष जड़ात्मकः नाहं विलिप्ये तद्धर्मैर् घटधर्मैर्नभो यथा। ऐसा जड़ात्मक देह जलेवापि लुठतु,
लुठत्तु माने मारते समय गिरे, पड़ा रहे। हाँ, इसी से आया होगा, प्राकृतिक का पुराना शब्द है समझो। हाँ, प्राकृत हिंदी में लुढ़कना, हाँ लुढ़कना, इसी से हाँ लुढ़कना है। और लोटना, लोटपुट होना, ये सब लुठ से ही होता है। बांग्ला में भी प्रयोग होता है ना लुठ का, क्या है ना, हरी लुट तो अलग है, लुटिए परुक। हाँ, लुटिए परुक माने गिर जाना है ना। तो जले लुठतु बा, स्थले लुठतु बा, पानी में गिरे, गंगा जी में जाए अथवा स्थल में पड़ा रहा, लुठतु जड़ात्मा कहा। अरे महाराज आपका शरीर है, कहा कि ना हम विलिप्य तद धर्मैर, उसके धर्म से मेरा कोई लेप संग नहीं होता है। जैसे घट धर्मैर नभोज था, घड़ा फूट गया तो आकाश को क्या, कहीं भी फूट जाए, घड़े से कभी उसका संबंध रहा ही नहीं है ना। कोई टेंशन नहीं है कि कहाँ शरीर छोड़ना है। हमको तो बड़ा टेंशन है भाई, काशी में शरीर छोड़ना है। तो हाँ तब तक है। तो इसमें जो है असल में वही छाया धर्म को हम लोग आत्मा में आरोप कर देते हैं, उपाधि के धर्म को। तो इसीलिए वेदांत की बात हम समझ नहीं पाते। एक मैडम ने बहुत सुंदर वेदांत की बात समझाया, कहा कि देखो वीडियो गेम होता है, वीडियो गेम देखा, तो उसमें वीडियो गेम जो खेलता है, मैंने बटन उटन दबाता है, तो गेम खेलने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उस वीडियो गेम के भीतर कोई पात्र उसको बनना पड़ता है, और बन करके उसको जो है फलाना जगह जाना है, और फिर उसको रुकने वाला ये वो फिर गोली चलाता है, सब मारता हुआ आगे बढ़ता है। बढ़िया है, पात्र और उसका फेस कट, उसका कलर, उसका नाम, उसका कंट्री, ये सब दिया जाता है। हाँ, सब कुछ उसके साथ एकदम बढ़िया अध्यास हो गया, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ करके अब उसको बचा करके वहाँ पहुँचाना है। अब उस गेम का अपना नियम है, अगर नियम गड़बड़ किया तो चोट लगेगा, आपको मरोगे, और सही ढंग से चल गया तो ऊपर चले जाओगे। फिर आपको मदद करने वाला भी फोर्सेस है, आपको बाधा देने वाला भी है, देवता असुर सब है उसमें, है ना। तो ऐसा अभ्यास हो जाता है। हाँ मठ में एक खेलने वाला है, हाँ दिन भर करीबन 8 घंटा खेलता है। हाँ, वो तो खेलते ऐसे खेलते नहीं, खेलते हैं ना, आ गया गिरा मारा उसको वहाँ से बाजू बैठने वाले को ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा ही होता है। तो अब जो है, अब वो जो गेम के भीतर जो मर रहा है, गिर रहा है, लुढ़क रहा है, करा रहा है, और जो गेम के बाहर है, दोनों में कितना अंतर है। ऐसे ही हम लोग अभी जो है वो गेम के भीतर के साथ में अटैचमेंट अध्यास करके बैठा हुआ है। अब गेम के बाहर जो है ब्रह्म सच्चिदानंद